मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक ऐसा अद्भुत प्राचीन शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। बाबा बैजनाथ के इस मंदिर में कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान स्वयं वकील का रूप धारण करके मुकदमा लड़ा और जीत गए। उसके साक्ष्य के रूप में डायरी आज भी मंदिर में मौजूद है। भगवान शंकर मुंडमाला धारण करते हैं, शमशान में विराजते हैं, मृत्यु के काल पाश महासर्प उनके गले में लिपटे हैं, तीक्ष्ण त्रिशूल उनका शस्त्र है, चमड़े का वस्त्र धारण किए हुए हैं और जिनका कंठ नीला है। जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो आग बरसती है। इतना रौद्र और भयंकर रूप के साथ साथ भगवान शिव भोले हैं और भक्तों के हितकारी हैं। ऐसे शिव जो अनंत है और उनकी कृपा भी अनंत है। ऐसी ही कृपा भगवान भोलेनाथ ने एक अंग्रेज महिला पर बरसाई और उसके पति के प्राणों की रक्षा की। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से 70 किलोमीटर दूर आगर जिले में स्थित बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। ऐसी कहानी प्रचलित है कि भारत में 1879 में ब्रिटिश शासनकाल हुआ करता था। तब ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। उस युद्ध का नेतृत्व आगर मालवा के ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन कर रहे थे। युद्ध के दौरान कर्नल मार्टिन अपनी पत्नी को अपनी कुशलता का संदेश भेजते रहते थे। युद्ध लंबे समय तक चला और पत्नी को संदेश आना बंद हो गए। तब कर्नल मार्टिन की पत्नी व्याकुल होकर सोचने लगी कि कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया, कहीं अफगान सैनिकों ने मेरे पति को मार तो नहीं दिया। एक बार मार्टिन की पत्नी घोड़े पर बैठकर घूमने जा रही थी। मार्ग में मंदिर से आती हुई शंख की आवाज और मंत्रों के उच्चारण ने उन्हें आकर्षित किया और वह मंदिर में पहुंच गई। उस समय मंदिर खंडित अवस्था में था। बैजनाथ के इस मंदिर में शिव पूजन कर रहे पंडितों ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने मन की बात बता दी। पंडितों की सलाह पर मार्टिन की पत्नी ने 11 दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वह हर दिन भगवान भोलेनाथ से अपने पति की कुशलता की कामना करती और उन्होंने इसके साथ यह मन्नत भी मांगी कि उनके पति युद्ध से सकुशल लौट आए तो वह शिखरबंद मंदिर बनाएगी। जब 11 दिन का अनुष्ठान ओम नमः शिवाय का पूर्ण हो गया, तब मार्टिन की पत्नी संदेशवाहक के जरिए एक लिफाफा प्राप्त हुआ। उन्होंने घबराते हुए लिफाफा खोला, जिसमें कर्नल मार्टिन ने लिखा था कि हम युद्ध कर रहे थे, तब अफगानी सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया था। मेरे प्राण संकट में थे। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे कि प्राण बचाना भी कठिन था। इतने में मैंने घबराकर युद्ध भूमि में देखा कि भारत के एक योगी जिनकी लंबी जटाएं हैं, उनके हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार त्रिशूल है। वह तेजस्वी योगी अपना त्रिशूल घुमा रहे थे। पठान सैनिक उन्हें देखकर भागने लगे और हमें उन पर वार करने का मौका मिला और हमारी हार एकाएक जीत में बदल गई। यह सब उन योगी के कारण हुआ था। युद्ध से लौटकर कर्नल मार्टिन ने अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार बाबा बैजनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगर बैजनाथ में मंदिर में मिलता है। यहाँ के शिलालेख के अनुसार एक कथा बाप जी की प्रचलित है, जिसमें वे बिना कोर्ट गए मुकदमा जीत गए थे। जय नारायण बाप जी आगर कोर्ट में वकालत करते थे। वह नियमित रूप से महादेव दर्शन के लिए जाते थे और ध्यान लगाते थे। ऐसे ही एक बार वह महादेव के दर्शन में इतने मग्न हो गए कि वह अपने पक्षकार की पैरवी के लिए न्यायालय में समय पर नहीं पहुंच पाए। जब ध्यान भंग होने के पश्चात वह न्यायालय में पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि वह अपने पक्षकार की पैरवी कर चुके हैं और केस जीत चुके हैं। केस की डायरी आज भी संभाल कर रखी हुई है और यह डायरी जिस कक्ष में रखी थी वहां आग लग गई थी। घर के सारे सामान जल गए, केवल वही अलमारी जलने से बच गई जिसमें वह डायरी रखी हुई थी। भगवान बैजनाथ के प्रति अटूट आस्था
रखने वाले बाप जी के साथ हुए इस चमत्कारी घटना के चलते संगमरमर से निर्मित उनकी ध्यानमग्न प्रतिमा सभा मंडप में स्थापित की गई। आगर के वकील आज भी बाप जी की तस्वीर अपने कक्ष में रखते हैं।